इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ पे जियानफेंग बोलता है कि आप लोग मुझे पढ़ाने के लिए क्वालिफाई नहीं हो क्योंकि मैं खुद ही लेवल 4 के स्वॉर्डमैनशिप को सीख चुका हूँ। और उसके बाद वो अपने 4 लेवल के स्वॉर्डमैनशिप उन सभी को दिखाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो 5, 1 और 4 के ट्यूटर होते हैं वो सभी 3rd लेवल की मार्शल आर्ट स्वॉर्डमैनशिप तक ही पहुंचे होते हैं, लेकिन जियानफेंग लेवल 4 तक के स्वॉर्डमैनशिप को सीख चुका होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ के सभी स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, ये इतने कम उम्र में इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे एक और नए ट्यूटर को देखते हैं जिनका नाम जैंग गुआन बताया जाता है, जो कि आते हुए बोलते हैं कि मैं इन सभी ट्यूटर से ज्यादा क्वालिफाई हूँ तो तुम्हें मेरे डिपार्टमेंट को चूज करना चाहिए क्योंकि मैं इस एकेडमी का नंबर 1 स्वॉर्डमैन मास्टर हूँ। और यहाँ पे मास्टर गुआन को देखने के बाद वो दोनों स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर गुआन ने तो खुद ही रूल बनाया था कि वो किसी स्टूडेंट्स को अपना डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बनाएंगे, तो आखिरकार इस लड़के में इतना भी क्या खास है कि मास्टर गुआन डायरेक्ट इसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल चूज कर रहे हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि मास्टर गुआन अपना ऑरा रिलीज करते हैं, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि वो स्वॉर्ड्समैन कल्टीवेशन के 9th रियलम पे है। फिर भी वहाँ पे जियानफेंग सोच में पड़ जाता है और बोलता है क्या मैं आपके डिपार्टमेंट को चूज करूंगा तो आप मुझे इस एकेडमी के टॉप स्वॉर्ड्समैन स्टूडेंट बना सकते हो। जिसपे वहाँ के सभी लोग बोलते हैं आखिरकार कितना एरोगेंट स्टूडेंट है, मास्टर गुआन खुद ही से डायरेक्ट डिसाइबल चूज करे, लेकिन ये फिर भी उनके बातों पे सवाल उठा रहा है। लेकिन इसके बाद भी मास्टर गुआन जियानफेंग के बातों को पलटते हुए बोलते हैं तुम्हारे टैलेंट को मैं इन स्वॉर्ड्समैनशिप में बर्बाद नहीं होने दूंगा क्योंकि स्वॉर्ड्समैनशिप से कोई इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन तुम अगर स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहते हो तो मैं इसमें भी तुम्हें काफी टैलेंटेड बना सकता हूँ। उसके बाद दिखाते हैं कि मिस एरेन जेंगफेंग के साइड आकर बोलती है मिस्टर जेन हमें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, जिसपे जेन बोलता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है और ये सवाल अब हमारे ड्रैगन स्लिंग डिपार्टमेंट पे आ गई है तो मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। उसके बाद दिखाते हैं कि जेन जियांगफेंग के साइड जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे ड्रैगन स्लिंग डिपार्टमेंट में आना चाहिए, जिसे सुनने के बाद पहले के दोनों ट्यूटर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं ये कल के आए हुए ट्यूटर आखिर तुम्हारी क्वालिफिकेशन ही क्या है इसे अपना स्टूडेंट बनाने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसे स्टूडेंट बनाने की। और वहाँ से सभी ट्यूटर मिलके जेन को बाहर के साइड जाने को बोल रहे थे, तभी जेन उन सभी के बातों को इग्नोर करता हुआ जियानफेंग के साइड आता है और बोलता है अगर तुम मेरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियों पे काबू करना सिखा सकता हूँ और तुम्हें इस सिटी का दूसरा सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बना सकता हूँ और साथ ही तुम्हें नए तरीके से स्वॉर्ड्समैन की कल्टीवेशन करना भी सिखा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद जियांगफेंग भी सोच में पड़ जाता है और बोलता है आखिर तुम्हें कैसे पता है कि मेरे पास कौन सी शक्तियाँ है और क्या तुम मुझे अपना स्वॉर्ड एनर्जी दिखा सकते हो। जिसपे जेन बोलता है कि मैं स्वॉर्ड एनर्जी को तो कल्टीवेट नहीं करता, लेकिन मैं स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी स्वॉर्ड एनर्जी भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगी। उसके बाद जेन अपना स्वॉर्ड एनर्जी वहाँ पे एक्टिवेट करने लगता है और स्वॉर्ड एनर्जी के एक्टिवेट होते ही वहाँ पे काफी रोशनी फैलने लगती है, जिससे कि सबकी आंखें चौंधी आ जाती है और वो स्वॉर्ड एनर्जी बढ़ते बढ़ते पूरे आसमान छेक लेती है। जिसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ के सभी लोग काफी हैरान हो चुके थे क्योंकि ये स्वॉर्ड एनर्जी उन लोगों ने काफी टाइम बाद और पहली बार देखी थी। स्वॉर्ड एनर्जी को देखने के बाद जियांगफेंग जेन को बोलता है अगर तुम मुझे इस ड्रैगन किंग एकेडमी के सबसे बेहतरीन स्वॉर्डमैन बना सकते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट को ही चूज करूंगा। जिससे सुनने के बाद जेन बोलता है कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि अगर तुम मेरे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट को चूज करते हो तो मैं तुम्हें इस ड्रैगन किंग एकेडमी का ही नहीं बल्कि इस पूरे ड्रैगन किंग सिटी का सेकंड सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बना सकता हूँ, क्योंकि इस पूरे ड्रैगन किंग सिटी का सबसे बेहतरीन स्वॉर्डमैन तो मैं हूँ। इन सभी की बातें खत्म होने के बाद जेसन सामने आके बोलता है कि तुम्हें इस नए फ्रॉड ट्यूटर की बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये अभी यहाँ पे नया नया ज्वाइन करा है और इसके डिपार्टमेंट में इस एकेडमी के सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट ही जा रहे हैं जिनकी शक्तियों का कुछ अता पता नहीं है, तो तुम्हें इस डिपार्टमेंट में नहीं ज्वाइन करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद मास्टर गुआन भी बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे सभी टीचर सही कह रहे हैं, तुम्हें इसके डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट कर देगा। लेकिन वहाँ पे गुआन बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं क्योंकि मुझे इनके स्टूडेंट से नहीं बल्कि मास्टर जेंग से पढ़ना है। जिस जवाब को सुनने के बाद मास्टर गुआन वहाँ से निराश होते हुए और जेंग के तरफ घूरते हुए चले जाते हैं और उसके बाद जेन जियांगफेंग के साइड आते हुए बोलता है कि तुम अपने फैसले पे कभी निराश नहीं होगे और तुम कल से ही ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में आ सकते हो। जिसे सुनने के बाद जियांगफेंग भी उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद जेन और मिस एरन पीछे घूमकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जो कि स्पेस मैनिपुलेशन कर रही होती है जिससे कि जेन पहले मिला होता है। जिसे देखने के बाद जेन बोलता है तुम, तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे भी ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना है और उस
लड़की को यहाँ पे देखने के बाद वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये तो हमारे एकेडमी की सबसे टॉपर लड़की है ना। लेकिन तभी जेन बोलता है कि तुम मुझे एक रीजन बता दो मेरे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के लिए। जिसपे वो लड़की बोलती है क्योंकि तुम काफी स्पेशल हो और तुम्हारे आसपास का ऑरा मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुमसे पढ़ना चाहती हूँ। और ये बोलते हुए वो जेन के काफी करीब आ गई थी। लेकिन जेन बोलता है कि ये कोई वैलिड रीजन नहीं है मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के लिए, आखिर मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन क्यों करूँ भला। लेकिन तभी मिस एरन बोलती है मिस्टर जेन आखिर आप जानते भी हैं कि ये कौन है, ये हमारे एकेडमी की सबसे टॉपर लड़की है जो कि टॉप लिस्ट में नंबर 1 पे है। साथ ही ये मैजिक डिपार्टमेंट और मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट की भी टॉप लड़की है जो कि एक साथ दोहरा कल्टीवेशन करती है और कोई भी इसके नंबर 1 प्लेस को अभी तक हिला नहीं पाया है। जिसे सुनने के बाद जेन भी काफी शॉक हो जाता है। तभी मिस एरन बोलती है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे ड्रैगन किंग एकेडमी की सबसे प्रतिभाशाली बेटी है और साथ ही इसे हमारे ड्रैगन किंग एकेडमी के सभी ट्यूटर अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो सभी लोग फेल हो चुके हैं क्योंकि अभी तक जुआनजी ने किसी भी ट्यूटर को हाँ नहीं बोला है बल्कि सभी को मना कर रखा है। लेकिन तब भी जेन बोलता है कि नहीं, फिर भी ये रीजन वैलिड नहीं है, आखिर तुम ज्वाइन करना क्यों चाहते हो। लेकिन तभी पीछे से एक नई टीचर दूसरे डिपार्टमेंट का आकर बोलती है अगर तुम मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करती हो तो तुम्हारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी तुम बोल सकती हो, हम लोग उसे जरूर पूरा करेंगे। लेकिन तब भी जेन के सामने ही ये उसे मना कर देती है और जेन को बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे ड्रैगन किंग एकेडमी में सिर्फ तुम ही मुझे पढ़ा सकते हो, तो क्या इतना रीजन वैलिड है। ये सब सुनने के बाद वहाँ के सभी टीचर शॉक हो जाते हैं। लेकिन तब भी जेन बोलता है कि आखिर तुम ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में जुड़ने के लिए इतना बेताब क्यों हो। जिसपे जुआनजी बोलती है क्या आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है तो आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। जिसपे जेन बोलता है मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम अपने सिंसियरिटी को उस क्लास में बनाए रखते हो तो मैं तुम्हें उस डिपार्टमेंट का टेम्पोररी स्टूडेंट बना सकता हूँ और तुम ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट की 1 महीने की टेम्पोररी स्टूडेंट बन सकती हो। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम वहाँ पे रह सकती हो, लेकिन अगर तुमने मेरे को सेटिस्फाई नहीं करा तो मैं तुम्हें सेकंड भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए। जिसे सुनने के बाद वहाँ के 2 स्टूडेंट बोलते हैं कि ये नया ट्यूटर कितना एरोगेंट है, ये आखिरकार हमारे यहाँ के टॉप जीनियस से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे जाकर 2 मुक्के मारूं। लेकिन दूसरे जुआनजी खुश होते हुए बोलती है तो ठीक है अब हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गई है। और वो जेंगफेंग से फ्लर्ट करते हुए बोलती है कि मुझे पूरा बिलीव है कि मैं वैसी बन जाऊंगी जैसा कि ये एंशिएंट मास्टर मुझे पसंद करेंगे। जिसपे जेन बोलता है तो ठीक है कल से तुम और जेनफेंग दोनों ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में आकर रिपोर्ट करना और तुम लोग कल से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद जेन और मिस एरन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी दिखाते हैं कि जुआनजी पीछे से जेन को देखकर स्माइल कर रही होती है। उसके बाद मिस एरन जेन से पूछती है तो मुझे ऐसा लगता है मिस्टर जेन पहले से ही जुआनजी से मिल चुके हैं। जिसपे जेन बोलता है कि हाँ लेकिन वो उतनी अच्छी मुलाकात नहीं थी। जिसपे मिस एरन बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जुआनजी ने ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट को सिर्फ तुम्हारी वजह से ही चूज करा है। जिसपे जेन मिस एरन के सामने अपनी खुद की बड़ाई करता हुआ बोलता है कि क्या करूं, मैं भी लो प्रोफाइल रहना चाहता हूं लेकिन मैं हूं ही इतना चार्मिंग और हैंडसम कि टैलेंटेड और ब्यूटीफुल लड़कियां और स्टूडेंट मेरे तरफ खींचे चले आते हैं। और जेन यहाँ पे मिस एरन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है या फिर कहे तो वो खुद की बड़ाई कर रहा होता है। लेकिन मिस एरन जेन की बातों को इग्नोर करती हुई आगे की साइड चले जाती है। लेकिन तब तक जेन भी अपनी बातों को रोक कर और मिस एरन के साथ जाने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पे समाप्त हो जाता है। और मेरा पीछे का वीडियो तो एपिसोड 10 का स्टार्ट होता है और हमें एरन और जेंगफेंग को दिखाया जाता है जो कि मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में आ रहे होते हैं। उसके बाद हमें मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के टीम लीडर यांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस एरन बोलती है कि ये जेंगफेंग है जो कि हमारे न्यू डिपार्टमेंट ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट से है। मिस्टर यांग बोलते हैं कि तुम्हारा जो सीट है वो लेफ्ट साइड में है तो तुम वहाँ पे जाकर बैठ सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है ये तुम्हारा ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट नहीं, ये मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट है। और अगर यहाँ पे तुम कोई भी गलती करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तो ठीक है अब तुम अपने सीट पे जाकर बैठ सकते हो। जिसपे मिस एरन उनका शुक्रिया करते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि वो जेन को उनकी सीट दिखाने ले जाती है और उसके बाद बोलती है मिस्टर हैंडसम आज के परेशानी के लिए मुझे माफ करना, लेकिन उस टाइम में ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का उसका खुद का ऑफिस बन जाएगा तो बाद हम लोग वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। जिसपे जेन बोलता है कि हम लोग, जिसपे मिस एरन बोलती है नहीं मेरा मतलब कुछ और था। जिसपे जेन बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद मिस एरन जेन से फ्लर्ट करते हुए बोलती है तो क्या आज तुम मेरे साथ डिनर डेट पे चलोगे। तो जेन बोलता है कि नहीं आज मैं नहीं आ सकता। उसके बाद मिस एरन बोलती है लेकिन जो मेरा क्योर करा था मैं बस उसका शुक्रिया करना चाहती थी इसी के लिए मैंने पूछा। जिसपे जेन बहाना मारते हुए बोलता है कि लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसका इलाज करूंगा तो मैं पेमेंट लूंगा। जिसपे
जिसपे मिस एन अपना कार्ड निकालती है और फ्लर्ट करते हुए बोलती है कि तो ठीक है मिस्टर जैन, आप मुझे जब भी जहाँ भी जिस हालत में बुलाओगे मैं उस हालत में आ जाऊंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जैन को दिखाते हैं जो कि उस सीट पे बैठता है, सामने पड़ा एक हाईटेक डिवाइस पे था जिसपे कि क्लिक करते ही सेब उसके सामने चला आता है। उसके बाद दिखाते हैं कि बोलता है ये जगह तो मेरे सोच से भी ज्यादा जल्दी डेवलप हो रहा है। जैन के सामने वही पहले वाले ट्यूटर्स आ रखे थे जिसे कि जैन ने पहले ही भड़का रखा था उन चाहने वाले टैलेंटेड स्टूडेंट को उनसे छीन कर। तभी उनमें से जेसन बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे जैन बड़ी कूल अंदाज में बोलता है क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है। जिसपे वही लेडी टीचर जो कि जुआनजी को लेना चाह रही थी लेकिन जुआनजी खुद से जैन के डिपार्टमेंट में चली गई थी, वो टीचर बोलती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसपे जैन बोलता है कि वही जो तुम समझ रहे हो। जिसपे कि वहाँ पे एक नए ट्यूटर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आखिर तुम इतने एरोगेंट क्यों हो, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसपे जैन बोलता है वैसे भी तुमसे बुरा कोई है ही नहीं और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बुली कर सकते हो, क्योंकि मैं ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का ट्यूटर हूँ और इवेंट की डायरेक्टर भी। और वैसे भी ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के टैलेंटेड स्टूडेंट को तुम जैसे स्टूपिड टीचर्स नहीं पढ़ा सकते। उन जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को सिर्फ मेरे जैसा एक ब्रिलियंट टीचर ही पढ़ा सकता है। जिसे सुनने के बाद वो ट्यूटर और भी भड़क जाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं उनमें से एक ट्यूटर बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसपे जेनफेंग बोलता है बस तुम्हारे मिड ईयर एग्जाम का इंतजार करो, उसके बाद देखना कि ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का एक एक बच्चा इस एकेडमी के हर एक डिपार्टमेंट से टॉप पर होगा और मेरे डिपार्टमेंट का इवन की सिंगल पर्सन भी तुम्हारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से टॉप पर होगा। और वैसे भी तुम लोग को क्या लग रहा है, तुम लोग मुझे बुली कर सकते हो, मेरे पीछे एक खास इंसान का हाथ है। जिसपे कि जैसन बोलता है कि तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हारे डिपार्टमेंट में सिर्फ कचरा भरा पड़ा है और मैं जानता हूँ तुम वाइस प्रेसिडेंट ये की बात कर रहे हो। जिसपे जैन बोलता है तो अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और वैसे भी मुझे यहाँ पे बहुत काम है, तो अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मक्खी की तरह मेरे कार में मत भिन भिनाओ। जिसपे वो लोग टीचर लोग भड़क जाते हैं और चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक मोटा सा स्टूडेंट आ जाता है और वो भी एक मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट होता है। जिससे कि उसके ट्रेनिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो यहाँ टीचर और इंस्ट्रक्टर से मिलने आया था। जहाँ पे वो आते हुए बोलता है इंस्ट्रक्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जेसन बोलता है कि आखिर तुम्हारे ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। जिसपे कि वो मोटा लड़का बोलता है कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे ब्लड की वोमिटिंग आ रही थी और मेरा सर घूम रहा था, इवन मेरी जो ची एनर्जी है वो भी रिवर्स हो गई है। जिसपे कि इंस्ट्रक्टर बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारे मोटे शरीर और तुम्हारे वजन के कारण हो रही होगी। दरअसल इंस्ट्रक्टर जेसन को भी नहीं पता होता है कि आखिरकार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जेसन बोलता है कि तुम्हें कुछ टाइम तक अपनी ट्रेनिंग रोक देनी चाहिए। जिसपे उनके बीच में जैंग आते हुए बोलता है कि अगर तुमने अभी अपनी कल्टीवेशन रुकी तो तुम अपने ब्रेक थ्रू से पीछे रह जाओगे और तुमने अभी तक जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं अपने ब्रेक थ्रू के लिए वह सब वेस्ट चले जाएंगे, तो तुम्हें अपना कल्टीवेशन और प्रैक्टिस नहीं रोकना चाहिए। जिसपे जेसन भड़कते हुए बोलता है आखिर तुम हमारे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के मामले में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो और इसे सलाह देने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिसपे जैन बोलता है कि तुम्हारे इसी कम नॉलेज के कारण यहाँ की वाइस ट्रेन तुम्हें कम समझती है और तुम्हें इसी डिपार्टमेंट में काफी टाइम से रहना पड़ रहा है और तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा। जिसपे कि जेसन अभी जैन पे हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन उसी टाइम के बीच मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के टीम लीडर उन सभी के सामने आ जाते हैं। जिसपे कि जेसन बोलता है कि ये हमारे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के बीच में दखल अंदाजी कर रहा है और इसे सलाह दिए जा रहा है। जिसपे कि टीम लीडर यांग जैन को बोलते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के बीच में क्यों बोल रहे हो। जिसपे कि जैन उन्हें सारी बात बताता है और बोलता है कि मैं तो बस इस लड़के की जान बचाना चाह रहा था, क्योंकि ये अभी ब्रेक थ्रू करने वाला है। अगर ये अपना प्रैक्टिस अभी छोड़ देगा तो इसका शरीर खुद इसे ही नुकसान पहुंचाने लगेगा और ये कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। जिसपे कि जेसन फिर से भड़क जाता है और बोलता है कि अगर ये अभी प्रैक्टिस शुरू कर देता है और इसकी बुरी हालत हो जाती है तो इसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन होगा और क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे। जिसपे जैन बोलता है आखिर कोई इतना भी बेवकूफ कैसे हो सकता है। जिसपे कि फिर से जेसन भड़क जाता है, लेकिन तभी जैन उस मोटे लड़के के सामने चला जाता है और बोलता है क्या तुमने अपने कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए कोई हेवन और अर्थ लेवल के पील को कंज्यूम करा है। जिसपे वो स्टूडेंट हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द ब्रोंज लेवल से थ्रू करना था, जिसके कारण मेरे फादर ने हेवन एंड अर्थ लेवल के रेयर ब्लड स्नेक पील को काफी हाई अमाउंट में परचेज करा था, जिसे कि मैंने कल ही कंज्यूम करा है। जिसपे कि जैन बोलता है तो क्या तुमने उस पील को किसी मांस के साथ कंज्यूम करा है। जिसपे कि वो मोटा लड़का काफी शौक हो जाता है और बोलता है आखिरकार ये सब आपको कैसे पता। जिसपे जैन बोलता है कि तुमने अगर इसे मांस के साथ
कंज्यूम करा है तो इसका साइड इफेक्ट तुम्हारे पूरे शरीर पे हो रहा है और इसके साइड इफेक्ट के कारण उसका जो पॉइजन था वो तुम्हारे मेटोडियंस को ब्लॉक कर रहा है, जिसके कारण तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें ब्लड की वोमिटिंग आ रही है। जिसपे कि वो मोटा लड़का बोलता है मास्टर तो इसका इलाज आपके पास तो होगा। जिसपे जेन उन टीचर्स की तरफ देखने लगता है और बोलता है तुम्हारे ट्यूटर तो बस ये मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के है, तो इन लोगों ने मुझे धमकी दी है तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता और मैं मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, तो तुम अपने टीचर को खुद ही इसका इलाज करने को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। जिसपे कि वो मोटा स्टूडेंट जेसन और बाकी के टीचर के पास जाके बोलता है प्लीज मेरी मदद कीजिए। जिसपे कि जेसन भी घबरा जाता है और टीम लीडर के साइड जाके बोलता है टीम लीडर क्या आपके पास इसका कोई इलाज है। जिसपे कि टीम लीडर यंग बोलते है कि मेरे पास तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो फिर से जेंग के पास जाके बोलते हैं इस एकेडमी के हर स्टूडेंट को बचाना यहाँ के हर डिपार्टमेंट के टीचर का काम है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये स्टूडेंट ड्रैगन किंग एकेडमी का ही एक स्टूडेंट है। जिसपे कि जेंग बोलता है तो फिर मैं इसका इलाज सिर्फ एक ही शर्त पे करूंगा अगर आप लोग मेरे शर्त को मानते हो तो, और वो शर्त ये है कि मैं अगर इसका इलाज करता हूँ तो यहाँ का कोई भी ट्यूटर मेरे कोई भी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। जिसपे कि वो सभी ट्यूटर मान जाते हैं। तभी जेंग उस मोटे लड़के के साइड जाता है और बोलता है तुम्हें मुझ पे बिलीव करना होगा। उसके बाद टीम लीडर यांग बोलते हैं तो ठीक है अब इसका इलाज शुरू करते हैं। जिसपे कि जेन भी हाँ बोलता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब पिछले वाला वीडियो फिर से ब्लॉक हो गया, पता नहीं ये कब तक अनब्लॉक होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। प्लीज एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।